क्वेश्चन है आपके सामने, आपको रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन देखना है, जो गिवन फंक्शन है, ठीक ना। ठीक, तो एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम द एग्जांपल्स। आइए जरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आप देखिए, जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट, ये भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक, ये बेटा क्या होता है, ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप सिंपल लिख लीजिए, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ एस इज नॉट continuous on क्लोज इंटरवल 5,9। किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ये 6 पे होगा, 7 पे होगा, 8 पे होगा। तो इसका मतलब है जब पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो आप रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए, अब मेरी बात समझिए, अब आप डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करेंगे। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो दूसरी कंडीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलर लॉजिक सेकंड क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए, ये फंक्शन आपका -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे है, 1 पे है, तो लिख दीजिए -1, 0, 1 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, इसमें जरा आते हैं थर्ड में। देखिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। तो थर्ड का कंडीशन ये चेक करते हैं, तो लिखते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर एक्स बिलोंग टू 1 to 2। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। ओपन इंटरवल 1, 2 में एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा। अब जरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालते हैं। एफ ऑफ 1 निकालिए तो क्या बनेगा, 1² - 1 0। एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करिए तो ये आपका बनेगा 2² - 1, ये क्या बन जाएगा 3। तो मीन्स F1 is not equal to F2, hence Rolle's theorem not applicable, is not applicable। ठीक, तो आप जो है इसमें रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। अब आगे कह रहा है, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम द एग्जांपल्स। अब ये कह रहा है कि क्या आप कन्वर्स के बारे में बात कर सकते हो। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ये होगा कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव आपने निकाला और उसको आपने 0 किया, तो क्या वहां से आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होगा। कन्वर्स का मतलब तो ये हुआ, कन्वर्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो क्या आप वहां से ये कह सकते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आप देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते। उसका रीजन क्या, जरा समझिए। मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक, ए बी, और ये कोई पॉइंट सी है। अब देखिए, एफ ऑफ ए वैल्यू ये आएगी, एफ ऑफ बी वैल्यू ये आएगी, और एफ डैश सी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। अब जब यहाँ पे आपका एफ डैश सी 0 हो गया, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी, और उसका डेरिवेटिव भी 0 है। तो क्या ये कह सकते हो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो जनरलाइज स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग ने इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझा कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो वहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना कोई नेसेसरली कंडीशन नहीं है।